सिंह साहब आप कब से ज्वाइन कर सकते हैं? सर मैं तो रेडी हूँ, आप कहे तो मैं आज से ही ज्वाइन कर लूँगा। एनीवेज वेलकम अबाउट। अरे हटिए भैया हटिए, हमको जाने दीजिए। एक मिनट। हरिंदर ये क्या हो रहा है ये? सर देखिए ना, जबरदस्ती अंदर घुस चले आ रहे हैं ये। नहीं सर, हम कल आए थे ना इंटरव्यू के लिए, आपने तो बुलाया था हमें आज। हरिंदर तुम जाओ, हम देख लेंगे। सर नीरज सर, कल आया था ना मैं आपके पास इंटरव्यू के लिए, आपने कहा था कि हमारे सारे राउंड क्लियर हो गए, बस एक लास्ट राउंड बचा है, और ये बोल रहे थे कि आपने किसी और को रख लिया है। सर ऐसे कैसे कर सकते हैं आप? अभी तो मेरा राउंड बचा है ना एक। रिलैक्स। मुझे बेटा सब याद है, तुम कल आए थे और आज तुम्हें लास्ट राउंड के लिए बुलाया भी गया था, लेकिन बरकरदार तुम्हें शायद 10 बजे आने को कहा गया था और अभी तो 10:30 बल्कि 11:45 होने को आ रहे हैं। इतना लेट? हमने तो इन द मीनवाइल मिस्टर सिंह को अपॉइंट कर दिया बेटा। सर कल हमने आपको अपनी मजबूरी बताई थी ना सर, कितने महीनों से हमारे पास नौकरी भी नहीं है, टिकट खरीदने तक के पैसे नहीं है सर, इसलिए किसी बस वाले ने हमें बैठाया ही नहीं। बस 5 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं सर, इसलिए लेट हो गए। देखो नौजवान, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ और मुझे तुम्हारे साथ पूरी सहानुभूति भी है, लेकिन ये कंपनी है, बिजनेस है, और बिजनेस के अपने कुछ सिस्टम्स होते हैं, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं ना। अब टाइम से सब चीजें हो तो अच्छा रहता है ना। हाँ, एक काम कर सकते हैं, तुम निराश मत हो। देखो तुम्हें ऑलमोस्ट सेलेक्ट तो कर ही लिया गया है ना, और ये इतनी बड़ी कंपनी है, यहाँ वैकेंसीज निकलती रहती हैं, तो अगली बार जैसे ही कोई वैकेंसी निकलेगी तो तुम्हें बिना किसी इंटरव्यू के, बिना किसी पूछताछ के तुम्हें डायरेक्ट अपॉइंटमेंट दे दिया जाएगा, ठीक है? नहीं साहब, अगली बार के लिए बहुत लेट हो जाएगा, हम पहले इतने महीनों से धक्के खा रहे हैं, हमारी घर की बहुत मजबूरी है साहब। यंग मैन, मैंने तुमसे कहा ना, मैं तुम्हारी मजबूरी समझता हूँ, लेकिन मेरी भी कुछ प्रोफेशनल मजबूरियां हैं। अभी तो फिलहाल मिस्टर सिंह हमें ज्वाइन कर रहे हैं अगले मंडे से, तो तुम्हें थोड़ा वेट करना होगा। गलती आपकी नहीं है सर, हम ही बदनसीब है। एक सेकंड सर, आपने मुझे ये तो बताया नहीं कि आप मुझे सैलरी कितनी देंगे। मिस्टर सिंह, आपकी सैलरी 25,000, 25,000 रुपये महीना। 25,000? सर अगर इतने सालों तक पढ़ाई करने के बाद और इतने साल का एक्सपीरियंस होने के बाद मुझे 25,000 की नौकरी करनी पड़े तो क्या ही फ़ायदा इस पढ़ाई का। मुझे तो लगा था अच्छी खासी बड़ी कंपनी है आपकी, कोई अच्छा खासा पैकेज होगा, लेकिन सर 25,000 तो बहुत कम है। तो आप क्या कुछ 50,000, 75,000 एक्सपेक्ट कर रहे थे? नहीं सर, 50,000 तो नहीं, पर खैर आप छोड़िए, लेकिन मुझे लगता है मैं इससे अच्छा डिजर्व करता हूँ सर। किसी दूसरी कंपनी में जाऊँगा जहाँ मुझे अच्छी सैलरी मिले, लेकिन 25,000 में मैं इतनी मेहनत करने के लिए तो तैयार नहीं हूँ। मिस्टर सिंह, आर यू श्योर? क्योंकि ऐसे मौके बार बार मिलते नहीं है। यस सर, आई एम श्योर, आई बिलीव कि मैं इससे बेटर डिजर्व करता हूँ सर। ओके, गुड लक टू यू। थैंक यू सर, थैंक्स फॉर योर टाइम। देखा बरकरदार, तुम कह रहे थे तुम बदनसीब हो, और देखो वक्त कैसे पलटी खाता है। इनको अपॉइंटमेंट दे दिया था और ये छोड़ के चले गए, क्योंकि ये जॉब शायद तुम्हारी किस्मत में थी। ठीक है, तुम एक काम करो, तुम HR में जाओ हमारे, और वहां जाके अपनी सारे डॉक्यूमेंट्स की फॉर्मेलिटीज पूरी कर लो, और तुम भी आते मंडे को ज्वाइन करो, हैं? पक्का? लेकिन देखो, मन लगा के काम करना है। बिल्कुल सर, कभी कोई शिकायत का मौका नहीं देंगे और समय से आएंगे। ऑल द बेस्ट। धन्यवाद सर। जाओ बेटा। अरे यार, मजबूरी तो तेरी भी थी ना, तुझे भी तो जॉब की जरूरत थी, तूने किसी और के लिए अपनी जॉब छोड़ दी। हाँ यार, मजबूरी थी, लेकिन एक बात बताऊं, उस आदमी की मजबूरी मेरी मजबूरी से ज़्यादा बड़ी थी। और वैसे भी कहते हैं ना कि अच्छाई लौट कर हमेशा आती है। अगर मेरी किस्मत में नौकरी लिखी हुई ना, तो मुझे जल्दी दूसरी नौकरी मिल जाएगी, तो चिंता मत कर। तुम ही रहने में आ रहा हूँ। अरे सर आप? मैं यहाँ से निकल रहा था, आपकी बातें सुनी मैंने। यार कमाल के करेक्टर हो यार।
है? एटीट्यूड तो है ही, लेकिन उस साथ में सबसे अच्छी बात यह है कि यू आर अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग. थैंक यू सर, थैंक यू सो मच. आई अप्रिशिएट दैट. वैसे वो ऑफर अभी भी खुली है. उस लड़के को तो जॉब मिल गई, डोंट वरी. तुम्हारे लिए अभी भी वो ऑफर है. तो वुड यू बी इंटरेस्टेड इन 25,000? सर लेकिन उस डिपार्टमेंट में तो एक ही वैकेंसी थी और वो नीरज को मिल गई. सिंह साहब, मैं एक बिजनेसमैन हूँ और सारी जिंदगी निकाल दी बिजनेस करते हुए, और मैं अच्छी तरह समझता हूँ कि मुझे कहाँ किस तरह से इन्वेस्ट करना है. मैं नहीं चाहता कि आप जैसा एक एम्प्लॉय मेरे हाथ से निकले. आई वांट टू हैव यू. आप जैसे ह्यूमन बीइंग्स, गुड ह्यूमन बीइंग्स मेरे कंपनी में काम करेंगे, ये मेरे लिए बहुत अच्छा है, मेरी कंपनी के लिए बहुत अच्छा है. एंड आई प्रॉमिस यू, आपके फ्यूचर के लिए भी बहुत अच्छा होगा. वेलकम. ना प्लेजर. गुड डे लेडी. देखा, मैंने तुझे कहा था ना कि अच्छाई लौटकर ज़रूर आती है, और मेरी किस्मत में जो होगा ना वो मुझे ज़रूर मिलेगा. देख.